नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस में हमें क्या लेना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की आशीर्वाद कृपा पूरे साल हमारे घर परिवार के ऊपर बनी रहे। देखिए, धनतेरस के दिन तो हम सब बहुत चीज़ें खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बहुत ही सस्ती वाली चीज़ें बताऊंगी जो हर कोई खरीद सकता है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है धनतेरस के दिन खरीदना। ये सारी चीज़ें ना बहुत सस्ती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ों से माता लक्ष्मी हमारे घर में पूरे साल विराजमान रहती है और हमारा घर और हमारा भंडार धन धान्य से भरा रहता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, जो पहली चीज़ है ना, हम सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन हम सब एक झाड़ू खरीदते हैं। अगर आप 2 झाड़ू खरीदते हैं ना तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आप 2 झाड़ू खरीदे, एक तो फूल वाली झाड़ू खरीदे और एक जो नारियल वाली झाड़ू होती है, सीक वाली, जिससे कि हम बाथरूम वगैरह पानी वगैरह साफ़ करते हैं। तो 2 झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है धनतेरस के दिन। जो दूसरी बात क्या है ना, धनिया। ऐसा कहा जाता है कि धनिया में माता लक्ष्मी का वास होता है और धनिया एक ऐसा मसाला है जो हम अपने किचन में आए दिन इस्तेमाल करते हैं। धनिया के बिना तो कोई सब्जी बन ही नहीं सकती। हर सब्जी धनिया के बिना अधूरी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी धनिया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो आप धनतेरस के दिन कोशिश करें थोड़ी सी भी, लेकिन धनिया, साबुत धनिया ज़रूर खरीदें। अब आपको इसका करना क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम धनतेरस के दिन जो कुछ भी बर्तन खरीदते हैं उससे हम घर ला करके धन्वंतरी भगवान की पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी के आगे दीपक जलाते हैं और सारी चीज़ों पे गंगाजल छिड़क के हम धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं। तो हम जो धनिया लेकर के आते हैं ना, वो माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाते हैं और इसके बाद उस धनिया को अपने घर के गमले में छिड़क देते हैं। इससे क्या होता है, कहा जाता है कि जैसे जैसे वो धनिया बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारे घर में धन की वृद्धि होती है। तो ये आप ज़रूर करें। जो तीसरी चीज़ है ना, हल्दी का पैकेट आप ज़रूर खरीदें। थोड़ा सा ही खरीदें, लेकिन धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और हल्दी ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, हर चीज़ में हल्दी को लगाया जाता है। शादी विवाह हो गया, कोई भी शुभ कार्य होता है तो हल्दी उसमें ज़रूर लगता है। तो हल्दी आप ज़रूर से ज़रूर खरीदें। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी जो धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ज़रूरी है, हम सब भी खरीदते हैं, वो है कौड़ी। देखिए, कौड़ी क्या होता है, बहुत लोग को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ देखिए हर साल खरीदती हूँ पूजा करने के बाद। इसे लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दिया जाता है और डेली इसका पूजा किया जाता है। तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आप कौड़ी ज़रूर खरीदें। और कौड़ी कैसे खरीदनी है, विषम संख्या में खरीदें, 5 खरीदें, 7 खरीदें, तो ये आप ज़रूर खरीदें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 7 कौड़ी खरीदा है, ये आप देख सकते हैं। और इसे भी हमें लक्ष्मी पूजन के दिन, मतलब धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाना होता है। फिर यही कौड़ी हम दीपावली के दिन भी चढ़ाएंगे और इसके बाद हम एक लाल रंग के कपड़े में इसे बांध करके अपने तिजोरी में रख देंगे जहां हम पैसा रखते हैं। और डेली हमें इसका पूजन करना है। आप चाहे तो हर साल नया कौड़ी खरीद सकते हैं और पुराने वाले कौड़ी को आप गंगा जी में विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप एक कौड़ी को ही हर बार, मतलब गंगा जल से पवित्र करके आप इनकी पूजन कर सकते हैं। तो हर साल आपको नया कौड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग हर साल नए मूर्ति बैठाते हैं उन्हें धनतेरस के दिन नया मूर्ति भी खरीदना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मूर्ति खरीदते वक्त आप कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। मतलब एक साथ जुड़ा हुआ मूर्ति लक्ष्मी गणेश का बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। जब भी आप मूर्ति खरीदें, लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति अलग होना चाहिए। और लक्ष्मी जी और गणेश जी बैठे हुए मुद्रा में ही लें तो ये बहुत ही अच्छा शुभ होगा। खड़े मुद्रा में मूर्ति हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे मुद्रा में जब माता लक्ष्मी को हम घर लाते हैं तो हमारे वो घर में अस्थिर नहीं रहती है, क्योंकि माता लक्ष्मी तो बहुत चंचल होती हैं। तो वो कभी भी हमारे घर में नहीं रुक सकती हैं, जैसे आती हैं वैसे ही चली जाती हैं। तो बैठे मुद्रा में लें और माता लक्ष्मी हमेशा कमल पुष्प पे बैठी हों और हाथ से उनका सिक्का इस तरह से गिरते हुए मुद्रा में लेना चाहिए। और गणेश जी का भी मूर्ति लेते वक्त हमें विशेष ख्याल रखना है कि उनका सूंड, मतलब
उल्टा जे होता है ना, जैसे कि हम सीधा जे लिखते हैं ऐसे, तो उल्टा जे में होना चाहिए। बहुत लोगों को दाई बाई में कन्फ्यूज़न हो जाता है, बस आप इतना याद रखें कि सीधा जे ना हो करके उल्टा जे वाली मूर्ति हमें गणेश जी की लेनी है। जिनकी सूंड दाई साइड मुड़ी हो, यानी कि उल्टा जे लिखा हो, उस टाइप की मूर्ति हमें लेना है। और गणेश जी का भी मूषक जो है उनके साथ होने चाहिए, और हाथ में मोदक या फिर लड्डू इस टाइप का मूर्ति लेना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और धनतेरस के दिन एक चीज़ आप ले सकते हैं, श्री यंत्र। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में डेली श्री यंत्र की पूजा होती है ना, वो हम माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है, वहाँ उस घर पे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आप धनतेरस के दिन श्री यंत्र भी ले सकते हैं। और धनतेरस के दिन मोर पंख भी लेना बहुत शुभ होगा। जब भी हम धनतेरस की खरीदारी करने जाते हैं तो हर जगह हमें मोर पंख दिखाई देता है। तो मोर पंख धनतेरस के दिन लेना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे लगा रहता है। तो और जहाँ मोर पंख हो वहाँ विष्णु जी और कृष्ण जी हमेशा ऐसे ही विराजमान रहते हैं। तो मोर पंख भी लेना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और मोर पंख को आप कोशिश कीजिए ऐसे जगह पे लगाना जहाँ से आपके घर में आते जाते लोगों की नज़र उस पर पड़े। ऐसा कहा जाता है कि मोर पंख पे अगर किसी की नज़र पड़ती है तो जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो नष्ट हो जाती है और हमेशा हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस पे लेनी होती है। और इसके अलावा आप सोना चांदी भी ले सकते हैं, चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, तांबे या पित्तल का कोई बर्तन भी ले सकते हैं, स्टील का भी आप ले सकते हैं। लेकिन गलती से भी लोहे की बनी हुई कोई चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए। लोहे की बनी हुई चीज़ धनतेरस के दिन हमें खरीदना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जैसे कि नाइफ हो गया, कोई भी नोकीले चीज़ भी हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। प्लास्टिक की भी चीज़ें आप ना खरीदें, और काले रंग की चीज़ें भी धनतेरस के दिन हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तो इन सारी बातों का हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। और इस वीडियो से जुड़ी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तब तक आप सब जहाँ कहीं भी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।